हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज क्वेस्ट। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को स्टार्ट किया था और कुछ हद तक हमने सीखा भी था। असर्टिव सेंटेंस तक हमने सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जब मैं आपके साथ डायरेक्टली बात कर रही हूँ, मैं अपना कोई एक स्पीच आपको डिलीवर कर रही हूँ, डायरेक्टली अपनी बात जो है आपके सामने रख रही हूँ, वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। मेरे उस बात को अगर आप किसी दूसरे को बोलते हैं तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और रेगुलर लाइफ में इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये तो हम करते ही हैं, राइट। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो हम किसी से लेते हैं और किसी को देते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को यूज़ करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, वहाँ से शुरू करेंगे। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन करना। इंटरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन करना, मतलब क्वेश्चनिंग जो सेंटेंसेस होगा। अब क्वेश्चन हम दो तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं जो वी वर्ब को यूज करके करते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड एंड मॉडल्स जो हमारे होते हैं, इनको यूज करके जो क्वेश्चन हम करते हैं उसको वी वर्ब क्वेश्चन कहा जाता है। और एक तरह का क्वेश्चन होता है जहां पे हम WH वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन। WH वर्ड को यूज करके जब क्वेश्चन करते हैं उनको कहा जाता है WH क्वेश्चन, और इसको कहा जाता है वी वर्ब क्वेश्चन। अब देखिए, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इन दो तरह के क्वेश्चनिंग सेंटेंस के लिए रूल थोड़ा डिफरेंट है। ओके, फर्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, शी सेड आर यू कमिंग। शी सेड आर यू कमिंग। सो ये क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है? आर से हो रहा है। आर हमारा क्या होता है? बी वर्ब होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है यहाँ पे सेड या टोल्ड यूज नहीं होगा। इंस्टेड यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हम आस्क्ड यूज कर सकते हैं या इंक्वायर्ड यूज कर सकते हैं, कोई एक आप यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बी वर्ब क्वेश्चन है। क्वेश्चनिंग मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट का यूज नहीं करते हैं, जो हम असर्टिव सेंटेंस में कर रहे थे दैट यूज कर रहे थे इंडायरेक्ट में, लेकिन यहाँ पे हम दैट को यूज नहीं करते हैं। अगर हमारा बी वर्ब क्वेश्चन है तो यहाँ पे इफ यूज होता है और वेदर यूज होता है, या तो इफ यूज होगा या फिर वेदर यूज होगा। इतना तक समझ में आया? फर्स्ट हम जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद जो रिपोर्टेड वर्ब है उसकी जगह पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड कुछ एक हम लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन बी वर्ब मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर बी वर्ब क्वेश्चन है तो वहां पे हम इफ या वेदर कोई एक को यूज करेंगे। इसके बाद आ जाता है वही सेम रूल जो बेसिक रूल्स हमने सीखा था, जो टेंस की कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखिए आर यू कमिंग, ये कौन से टेंस में है? आर यू कमिंग हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है वो किस में चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे हम और इंटरोगेटिव नहीं लिखेंगे, इसको हम असर्टिव में चेंज कर देंगे। मतलब आर यू कमिंग का असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? यू आर कमिंग, राइट, यू आर कमिंग। सो उसको अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ही सेड इफ और वेदर ही वॉज कमिंग, he was coming and full stop। क्योंकि हमने असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। यहाँ पे ही और शी कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली ही और शी कुछ भी। आई यू कमिंग मतलब हमको तो पता नहीं है किसको बोल रही है वो, सो ही और शी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा पूरा वो होगा शी आस्क्ड और इंक्वायर्ड इफ और वेदर ही वाज कमिंग। मतलब टेंस का जो रूल है वो सेम रहेगा, वो बेसिक रूल है, टेंस किस में चेंज होगा। लेकिन बी वर्ब क्वेश्चन के लिए इफ और वेदर यहाँ पे यूज होता है, दैट का यूज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए और एक सेंटेंस जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ही सेड टू मी वेयर डू यू स्टे।
अब यहाँ पे देखिए ये बी वर्ब से नहीं है, ये WH क्वेश्चन है, राइट। वेयर डू यू स्टे, तुम कहाँ रहते हो, WH क्वेश्चन है। यहाँ तक जो रूल है वो सेम होगा। ही सेड टू मी वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, मैं यहाँ पे आस्क्ड लिख रही हूँ। सेड टू के जगह पे यहाँ पे मैंने यूज किया है आस्क्ड, ओके, ही आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पे जैसे इफ है और वेदर यूज हो रहा था बी वर्ब क्वेश्चन में, WH क्वेश्चन में इफ और वेदर यूज नहीं होता है। इंस्टेड जो WH वर्ड है हमारा वही बैठ जाएगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, WH क्वेश्चन जब होगा तब वहां पे इफ और वेदर यूज नहीं होगा, वो सिर्फ बी वर्ब क्वेश्चन के लिए होता है। WH क्वेश्चन में क्या होता है, जो हमारा WH वर्ड होता है वो बैठ जाता है, ओके। इसके बाद टेंस चेंज करने का रूल एज इट इज सेम है। डू यू स्टे क्या होता है, कौन से टेंस में है ये, वेयर डू यू स्टे सिंपल इंडिफिनाइट में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट हमारा चेंज होता है सिंपल पास्ट में। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगी, उसको असर्टिव में मैं चेंज कर दूंगी। तो डू यू स्टे का जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो होता है यू स्टे, राइट, यू स्टे। तो क्या हो जाएगा, वेयर से टू मी है यहाँ पे, मतलब मुझसे ही पूछ रहा है, सो वेयर आई स्टेड। स्टेड क्यों हुआ, ऑब्वियसली सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। सो यहाँ का आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई स्टेड, फुल स्टॉप, बिकॉज इसको मैंने असर्टिव में चेंज कर दिया है। सेंटेंस है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस से हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब वो इंस्ट्रक्शन एक रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, कुछ एडवाइस भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है, या कोई प्रोहिबिशन भी हो सकता है। मतलब कुछ मना कर रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, लाइक दिस। सो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टेड वर्ब की जगह पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिक्वेस्टेड होता है, ऑर्डर्ड होता है, एडवाइज्ड होता है, कमांडेड होता है, प्रोहिबिटेड होता है। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच रिक्वेस्ट है तो हम रिपोर्टेड वर्ब को लिखेंगे रिक्वेस्टेड, अगर कमांड है तो कमांडेड लिखेंगे, अगर कोई प्रोहिबिशन है मतलब कुछ मना किया जा रहा है तो उस टाइम पे प्रोहिबिटेड लिखेंगे या फॉरबिड लिखेंगे, कुछ एक। देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ही सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक, प्लीज लेंड मी योर बुक, मतलब काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको मेरा बुक चाहिए, इसलिए बुक मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने जैसा कहा था कि ही सेड टू की जगह पे क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल ना बहुत इजी है। क्या होता है, टू इंफिनिटिव यूज करके कुछ दैट नहीं होता, इफ वेदर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हम टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब से जो लिखा है वो लिख देंगे। लेकिन हाँ, प्रोनाउन को चेंज करेंगे। टू लेंड हिम माई बुक, उसको चाहिए मेरा बुक ना, सो लेंड हिम, टू लेंड हिम माई बुक, एज इट इज जैसा है बैठ जाएगा, लेकिन हाँ प्रोनाउन का चेंज ऑब्वियसली होगा। तो क्या हुआ, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई बुक। टू के बाद हमेशा V1 यूज होता है, तो मुझे हम लोगों को ये पता है। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल तो मुझे बहुत इजी लगता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे दैट यूज नहीं होता, वेयर यूज नहीं होता, इफ यूज नहीं होता, वेदर यूज नहीं होता है, सिर्फ टू यूज करके बाकी जो वर्ब से हमारा सेंटेंस है वो बैठ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए एक सेंटेंस है, मदर सेड टू हर सन डोंट ईट जंक फूड, मतलब यहाँ पे मना किया जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि बाहर का खाना मतलब जंक फूड जो है वो मत खाओ। सो क्या हो जाएगा, मदर प्रोहिबिटेड, क्योंकि मना कर रही है तो मैंने कहा था प्रोहिबिटेड, फॉरबिड भी अब लिख सकते हैं, प्रोहिबिटेड हर सन टू ईट जंक फूड, मतलब जंक फूड खाने से मना कर रही है। प्रोहिबिटेड मतलब मना कर रही है। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि मदर, एक ऑर्डर भी तो है, माँ अपने बेटे को ऑर्डर ही दे रही है, ऑर्डर्ड हर सन नॉट टू, क्योंकि वो नेगेटिव में है, डोंट है, सो नॉट टू ईट जंक फूड। नॉट टू ईट का यूज भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो लोग क्या करते हैं,
टू के बाद नॉट को यूज करते हैं, मतलब हर सन टू नॉट ईट जंक फूड, वो गलत है, वो सही नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना है नॉट टू। इफ यू वांट टू यूज नॉट, सो यू हैव टू राइट नॉट टू, अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोहिबिटेड और फॉरबिड लिख सकते हैं, फिर जैसा रूल टू के बाद वैसा बैठ जाएगा। ये है इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में और एक सेंटेंस टाइप का सेंटेंस भी होता है जहाँ पे हम लेट को यूज करते हैं, राइट। लेट यूज करके जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं उस टाइम पे क्या हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का रूल क्या वो सेम रहता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छे से समझिए, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा है कि ही सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक। ही सेड लेट अस गो फॉर वॉक, मतलब वो बोल रहा है कि चलो हम थोड़ा पैदल होके आते हैं और थोड़ा वॉक के लिए जाते हैं। ये क्या है, ये एक सजेशन है या प्रपोजल है, राइट। एक सजेशन या प्रपोजल है। तो जब लेट को कोई सजेशन या प्रपोजल के लिए यूज किया जाएगा उस टाइम पे क्या रूल होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ही प्रपोज्ड और सजेस्टेड। कुछ एक आप लिख सकते हैं, प्रपोज्ड और सजेस्टेड आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दैट का यूज होता है, इस टाइम पे हम दैट यूज करेंगे। दैट, अब अस जो प्रोनाउन है ये प्लूरल में है, मतलब दे शुड गो फॉर अ वॉक। फिर से रिपीट कर रही हो, क्या हुआ अगर लेट को आप यूज कर रहे हैं कुछ प्रपोजल देने के लिए या सजेशन देने के लिए, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो रिपोर्टेड हमारा वर्ब है उस जगह पे प्रपोज्ड या सजेस्टेड कुछ एक आप बिठाएंगे और यहाँ पे दैट का यूज होगा। फिर उसके बाद दैट दे शुड होगा, शुड का यूज होगा, मतलब क्योंकि वो प्रपोजल दे रहा है, श्योर तो नहीं है और कुछ कंपल्सन भी नहीं है, मतलब वो प्रपोजल दे रहा है, इसलिए यहाँ पे दे शुड गो फॉर अ वॉक। ये हो गया प्रपोजल या सजेशन के लिए रूल। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द चाइल्ड सेड लेट मी गो होम। यहाँ पे चाइल्ड जो है क्या बोल रहा है कि मुझे घर जाने दीजिए, मतलब चाइल्ड यहाँ पे रिक्वेस्ट ही कर रहा है लेकिन लेट यूज करके रिक्वेस्ट कर रहा है। इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे द चाइल्ड रिक्वेस्टेड दैट। यहाँ पर भी दैट का यूज होगा, यहाँ पे वो परमिशन मांग रहा है। एक्चुअली जब लेट को यूज करके परमिशन मांगा जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड दैट ही, उसके बाद हो जाएगा ही माइट बी अलाउड टू गो होम। माइट बी अलाउड क्यों कहा गया, क्योंकि वो परमिशन मांग रहा है, इसलिए माइट बी अलाउड यहाँ पे हमने यूज किया। मतलब अगर लेट को यूज करके परमिशन मांगा जा रहा है उस टाइम पे क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा, क्योंकि ऑब्वियसली परमिशन मांग रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो द चाइल्ड रिक्वेस्टेड, उसके बाद दैट का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट को यूज करके क्या होगा, माइट बी अलाउड टू गो होम। ओके, सो द आंसर इज द चाइल्ड रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। ये हो गया प्रपोजल या सजेशन के लिए रूल, ये हो गया परमिशन के लिए रूल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हम अपने मन का जो फीलिंग है उसको शेयर करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, वो हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो जॉय हो सकता है, सॉरो भी हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, प्रेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब जो है सेड की जगह पे हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो और सरप्राइज और अपलॉडेड, मतलब वो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग होगा। अगर वो मतलब कुछ ग्रीफ को दिखा रहा है तो सॉरो हो जाएगा, अगर हैप्पीनेस दिखा रहा है तो जॉय हो जाएगा, अगर कुछ सरप्राइज हो रहा है उसके लिए सरप्राइज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच वो हम यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड हुर्रे, एक्सक्लेमेशन मार्क ऑब्वियसली यहाँ पे मैंडेटरी है। ही सेड हुर्रे आई ओन द लॉटरी, माई गुडनेस। सो ही सेड हुर्रे आई ओन द लॉटरी, वो बोल रहा था कि वो उसने लॉटरी जीत लिया है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली लॉटरी जीता है एंड हुर्रे जो एक्सप्रेशन होता है ना वो जॉय के लिए ही होता है, मतलब हैप्पीनेस के लिए होता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही
exclaimed with joy, दैट यूज यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, दैट अब आई ओन द लॉटरी कौन से टेंस में है, ये मैंडेटरी है, बेसिक रूल है, इसका कोई चेंज नहीं होगा। आई ओन द लॉटरी सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। सो क्या हो जाएगा, आई मतलब वो बोल रहा है, मैंने तो अभी तक नहीं जीता है, तो वो बोल रहा है कि उसने जीत लिया है। सो दैट ही हैड ओन द लॉटरी, उसने जीता है, इसलिए ही हैड ओन क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल पास्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी सेड अलास ही हैज लॉस्ट हिज वॉच। अलास जो एक्सप्रेशन है ये सॉरो को ही समझाता है, क्या बोल रही है कि उसने अपना जो वॉच था वो गुमा दिया है, मतलब वो लॉस्ट हो गया है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि खुशी की बात तो नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, ओके, ही अब हैज लॉस्ट कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। सो ही हैड लॉस्ट हिज वॉच। ओके, सो रूल समझ में आया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। अगर वो फीलिंग हैप्पीनेस को दर्शाता है, जॉय को दिखाता है, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय होगा। अगर वो कुछ सैडनेस को दिखा रहा है, ग्रीफ को दिखा रहा है, तो सॉरो होगा। सरप्राइज को दिखा रहा है तो सरप्राइज होगा। अगर यहाँ पे कुछ आप किसी के बारे में प्रेज कर रहे हैं तो अपलॉडेड हो जाएगा। वहां पे एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉडेड नहीं होगा, सिर्फ अपलॉडेड होगा। ओके, सो नेक्स्ट दैट यहाँ पे यूज होगा। एंड टेंस का जो चेंज होता है, ऑब्वियसली जो बेसिक रूल्स मैंने आपको सिखाया था मेरे पिछले वीडियो में, वो उस अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, आई होप आपको इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। एंड येस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the notification whenever a new video comes. Thank you for watching.